जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छान्मि समय पावड़ मिन्नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। ज्ञान ज्ञेय का परस्पर क्या संबंध है और उस संबंध से अनजान ज्ञेयों को ही अपने विकार का कारण मान करके राग द्वेष उत्पन्न करते रहते हैं। उनके लिए पिछले कलश में आचार्य देव ने यह आश्चर्य व्यक्त किया था कि वे पदार्थ तो आपसे कहते नहीं हैं कि हमें जानो, आत्मा स्वभाव को छोड़कर उन्हें जानने जाता नहीं है। जब दोनों का ऐसा सहज स्वतंत्र परिणमन है अपने आप में, प्रकाशित पदार्थों से दीपक में कोई विकार नहीं आता, ऐसे जाने हुए पदार्थों से ज्ञान में कोई विकार आना नहीं चाहिए। छठवीं गाथा में भी एवं भणन्ति शुद्धम, इसकी व्याख्या करते हुए टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धि नहीं आती है। ज्ञेयकृत अशुद्धि ज्ञान में नहीं होती है। यद्यपि ज्ञेयों को जानने के कारण उसका ज्ञायक नाम दिया जाता है, फिर भी ज्ञेयों की कोई अशुद्धि रंच मात्र भी उसमें नहीं आती है। स्पर्श रस गंध वर्णादिक इनको जानता है। अभी शास्त्री सेकेंड ईयर फाइनल इनकी कक्षा में 15वीं गाथा चली और उसमें हम ज्ञान स्वभावी होकर के भी ज्ञान का वेदन अनुभवन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण दिया? किन्हें ज्ञान का अनुभवन नहीं होता है? ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो बहुत अच्छे शब्द प्रयोग किए, अबुद्ध लुब्धानाम। अबुद्ध लुब्धानाम, अबुद्ध है, अज्ञानी है, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हैं, अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं, ज्ञान स्वभाव को जानते नहीं हैं और अन्य पे लुब्ध हो रहे हैं। अबुद्ध लुब्धानाम, ज्ञेयों पर लुब्ध हो रहे, ज्ञान स्वभाव को जानते नहीं हैं, ज्ञेयों पर लुब्ध हो रहे हैं और इसलिए ज्ञेयों को जानकर ज्ञेयों में से ही सुख दुख की कल्पना करते हैं, राग द्वेष की कल्पना करते हैं, आकुलित व्याकुलित होते हैं। ये ज्ञेयों को जानना, वहाँ पर इसको विशेष का आविर्भाव कहा। विशेष 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 जाना जा रहा है, ज्ञेय भिन्न भिन्न जाने जा रहे हैं और सामान्य का तिरोभाव हो रहा है। फिर ज्ञान मात्र कब अनुभव में आएगा? अब इससे उल्टा, सामान्य तो आविर्भूत हो जाए और विशेष तिरोभूत हो जाए
पीछे जारी सभी चर्चा जो ज्ञान और गेयों की करते आ रहे हैं, उसमें से वो जितने गेय भिन्न भिन्न बन रहे हैं, वो गेय मात्र तो रहे, गेय मात्र तो रहे, लेकिन वो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं बने, अच्छे बुरे नहीं बने। अच्छे बुरे या स्पर्श रस गंध वर्ण हुए तो गेय नहीं रहे। गेय कहने में भी सामान्यपना है, मात्र गेय जान लिया। और यदि उन्हें गेय कह रहा है तो अपने को ज्ञान कहना पड़ेगा। मैं आपको बेटा कहूँ तो मुझे पिता मानना पड़ेगा, आपको हे छात्र हे विद्यार्थी कहूँ तो गुरु मानना पड़ेगा, भाई कहूँ तो भाई मानना पड़ेगा, और गेय कहूँ तो गायक मानना पड़ेगा। तो गेय कहाँ मान रहा है, वो तो एक एक जो विशेष है अलग अलग वो मान रहा है। और उसके साथ साथ में जो जैसा है वैसा भी जाने तो भी दिक्कत नहीं है। जैसा स्पर्श है, जैसा रस है, जैसा गंध है, इतना भी जाने तो भी दिक्कत नहीं है। उसके साथ में फिर अपनी 1.5 अकल और लगाता है। भाई पूरी अकल से तो ये जान लिया कि ये मीठा है, ये तो पूरी अकल हो गई, और उसके साथ में आधी अकल और लगा दी, ये बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया, ये अपनी आधी अकल और लगा दी, जबकि ऐसी है नहीं तो ज़बरदस्ती की लगा दी। ये लगाने पर अब राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। अब ऐसा जानना ये विशेष हुआ। सामान्य गेय रूप जान लिया जाए तो उधर ऐसा सामान्य जानता है तो इधर ज्ञान के भी सामान्य रूप से उत्पत्ति होती है। ये वस्तु का स्वरूप है, लेकिन इसको न जानने वाले अज्ञानी राग द्वेष क्यों उत्पन्न करते हैं, इसका आश्चर्य हो रहा था। ज्ञानी तो कहते हैं हम तो अपने स्वभाव का लक्ष्य करके, स्वभाव का आश्रय करके ज्ञान का संचेतन करते हैं। तो आप ज्ञान का संचेतन करोगे तो आपके सामने भी तो सारी परिस्थिति वैसी ही है। तो जो स्थिति आपके सामने बनेगी उसमें आप क्या करोगे? वह स्थिति परिस्थिति कैसी भी बने, वे अपनी मनस्थिति को संभालते हैं, और उस मनस्थिति को संभालने के लिए उनके पास सामान्य रूप से चारित्र और विशेष रूप से उसके भूत भविष्य वर्तमान इनके संदर्भ में बचने के लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना है। तो उसके माध्यम से अपने आप को बचाते हैं और ज्ञान का संचेतन करते हैं। और ज्ञान का संचेतन करने से अब सहज ही वह विपरीतता नहीं रहती, तो अज्ञान का संचेतन राग द्वेष उन्हें उत्पन्न नहीं होता है। कल 223वां कलश इसके उत्थानिका के रूप में पढ़ लिया था। कलश के अर्थ के बाद में, श्लोकार्थ के बाद में जो विशेष बात लिखी है उसको पढ़ते हुए आगे की गाथाओं की तरफ चलते हैं। इस प्रकार आगामी गाथाओं के भाव की सूचना देने वाले इस कलश में यही कहा गया है कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना के माध्यम से भूत भविष्य और वर्तमानकालीन कर्मों से रहित अपने स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले ज्ञानी जन चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित होकर केवल ज्ञान में ही साक्षात ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। यद्यपि कलश में न तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना शब्दों का प्रयोग किया, न कर्म चेतना कर्म फल चेतना की बात आई, तो ये बात विशेष में कैसे लिखी, क्यों लिखी? आजकल अभी सुबह दादा बहुत प्रेरणा दे रहे हैं आपको, वो तो दे चुके, फिर से आप सुन रहे हो। जब भी कोई विषय चले तो इसके आगे पीछे 2-4 गाथाएं पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, तब आप अच्छी तरह विषय को समझ सकते हैं। सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। सुनाने वाले की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है, नहीं तो ऐसा न हो कि अभी कोई विषय चल रहा है और आगे कुछ अभी कुछ अर्थ करे और कुछ आगे और विषय आए, तो आगे पीछे क्या प्रकरण चल रहा है वो बराबर ख्याल में रहना चाहिए। तो यहाँ
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान शब्दों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो शब्द प्रयोग किए थे, पूर्वागामी समस्त कर्म विकला भिन्नास्तदातोदयात, इसमें तीनों काल आ गए थे। पूर्व, आगामी, पूर्व भूतकाल का, आगामी भविष्य, और साथ में तदात्वोदयात, अभी वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। भिन्ना, उन सबसे भिन्न स्वभाव का स्पर्श करते हुए, तो उसमें से वह अपने आप ही ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना निकली और अगली गाथा में चर्चा चली रही उसकी। और फिर और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद की गाथाओं में, ये 383 से 386 है ना, फिर 387, 88, 89 तीन गाथाएं और आएंगी। उसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, उसकी चर्चा वहाँ आ रही थी। ये प्रकरण क्रमशः उधर जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण के माध्यम से अभी तो लगेगा कि राग द्वेष की बात चल रही थी, राग द्वेष की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारी गलती है, हम अपने अज्ञान भाव से कर रहे हैं। क्या अज्ञान भाव है? तो अज्ञान भाव छोड़ करके क्या करें कि ज्ञान भाव करें। तो वो अज्ञान भाव वो अज्ञान चेतना, और ज्ञान भाव ज्ञान चेतना। तो अज्ञान चेतना को छोड़ करके ज्ञान चेतना की तरफ कैसे आए, जिससे राग द्वेष की उत्पत्ति न हो सके। ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञेयम भवतु बोध्यम बोध्यताम याति, पीछे जो कलश दिए थे। पुनः फिर उसके बाद में ये कर्म कर्मफल चेतना, कर्म उसके संन्यास की भावना और कर्म फल के संन्यास की भावना बहुत विस्तार से करेंगे। उसके बाद पुनः उस प्रकरण पर पहुंचेंगे, इसलिए चर्चा इसमें आई है। गाथाएं पढ़ते हैं 383 से 386। कम्मं जम्पूवकयं सुहा सुहमणेय वित्थर विशेषं तत्तो नियत्तदे अपयं तुजो सो पड़े कमणं। कम्मं जं सुहम सुहम जम्मीय भावं निबद्धति भवेशं तत्तो नियत्तदेजो सोपचक्षाणं हवदि चेदां जं सुहम सुहमुदिन्नं संपड़ीय अणेय वित्थर विशेषं तं दोषं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदां नित्यं पचक्षाणं कुवदि नित्यं पडिक्कमदिजोय नित्यम् आलोचेयदि सोहुचरितं हवदि चेदा। अभी अपन ने तीनों शब्दों का प्रयोग किया, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। प्रतिक्रमण में क्या होता है? भूतकालीन दोषों से निवृत्ति की बात करते हैं। भाई भूतकालीन दोष जो हो गए हो वो हमारे मिथ्या हो जाए, ये प्रतिक्रमण में भावना भाते हैं। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से विपत गमन सब कालुष मेरे मिट जावे। तो पहले किए ना, लेकिन यहाँ ऐसी भावना नहीं भाएंगे। यहाँ क्या भावना भा रहे हैं, किस रूप में? तो क्या वो प्रतिक्रमण नहीं है? और प्रत्याख्यान में क्या करेंगे? भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा, भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। तो ये भविष्य के संदर्भ में ऐसी भावना भाएंगे। और वर्तमान में आलोचना में क्या करते हैं? आलोचना का पाठ तो बहुत विस्तार से चलता रहता है। इतने हमने गलतियाँ की है। तो वो गलतियाँ की ये तो गिना देते हैं, लेकिन ये गलतियाँ हो रही है, ये वर्तमान में हो रही है। इसका तात्पर्य है कि हम इनसे बचना चाहते हैं। एक बात की तरफ ध्यान स्पष्ट रूप से देना ही चाहिए, प्रतिक्रमण किसके संदर्भ में है? भूतकाल के।
और प्रत्याख्यान और आलोचना, लेकिन तीनों होते कब है? वर्तमान में। यानी है उस संबंधी, भूतकाल संबंधी प्रतिक्रमण, भविष्य संबंधी प्रत्याख्यान, आलोचना तो वर्तमान की है। इन तीनों वर्तमान में हो रहे हैं। तो तीनों वर्तमान में हो रहे तो एक समय में एक ही होगा ना, एक समय में एक ही होगा। क्योंकि एक जब प्रतिक्रमण कर रहे तो प्रत्याख्यान आलोचना कैसे करोगे? आलोचना करे तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कैसे करोगे? एक ही होगा। लेकिन यहाँ उपाय बता रहे हैं, तीनों एक साथ एक ही समय में हो सकता है, होते हैं। कैसे होते हैं देखिए। अब इसमें सीधे सीधे आप यदि मोटे मोटे शब्द देखोगे ना, मोटा मोटे तौर पर 383 गाथा में पहली पंक्ति में लिखा है कम्मम जम पूवकयम, और उसके लिए कहा पड़ी कमणम, सो पड़ी कमणम। 384 में भविष्यम भावमी बज्जदी भविष्यम, भविष्य के लिए, और सो पच्चखाणम, तो उसके लिए प्रत्याख्यान। और 385 में संपड़ी संप्रति, ये वर्तमान के लिए, और वो आलोयणम, तो तीन हो गए। और फिर कह रहे हैं कि नित्यम, ये तीनों के लिए फिर नित्य कह रहे हैं, निरंतर ही। अब वो निरंतर कैसे हो सकता है? टीका में भी बहुत अच्छा अमृतचंद्राचार्य ने लिया है। चलिए एक एक गाथा पर बात करते हैं। कम्मम जम पूवकयम सुहम सुहासुहम अणेय वित्थर विशेषम तत्तो नियत तदे अपयम। जो कर्म पूर्व में किए गए, कम्मम जम पूवकियम, जो कर्म पूर्व में किए। कैसे कर्म किए पूर्व में? सुहासुहम, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ किए मतलब राग द्वेष किए, पूजा पाठ किए, व्रत उपवास किया, 5 इंद्रिय के विषय भोग किए, कषाय किए, यही शुभाशुभ हुए ना। ये तो परिणामों की, भावों की तरफ से कहा। लेकिन बंधने वाले जो कर्म थे वे सारे कर्म भी शुभाशुभ थे। जो बंधे हमारे मोह राग द्वेष परिणामों से जो कर्म हमने पूर्व में बांधे वे सब शुभाशुभ थे। शुभाशुभ अनेय वित्थर विशेषम, अनेक प्रकार के, बहुत विस्तार विशेष है उनका। कितने प्रकार के कर्म बांधते हैं प्रति समय अपन? कितने प्रकार के कर्म बांधते हैं प्रति समय? हाँ, कितने? 8 7। और कभी कभी आयु भी बनती है साथ में, तो 8 हो जाते हैं। तो 7 माने निरंतर आयु नहीं बनती, इस वजह से कहा कि 7 कर्म तो निरंतर बांध रहे, और आयु भी तो 8 प्रकार। तो 8 तो ये मूल प्रकार हुए। और फिर और वित्थर विशेषम है ना, इस जिसको अपन मूल प्रकृति कहलाते हैं। और फिर उत्तर प्रकृतियाँ 148 भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से। इसमें भी भेदाभेद विवक्षा हो जाती है ना, अलग अलग भेदाभेद विवक्षा हो जाती है इसमें भी। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म में लिया तो स्पर्श नाम कर्म, तो स्पर्श नाम कर्म में अकेला स्पर्श नहीं, ठंडा गरम हल्का भारी ये सब भी तो जुड़ेंगे उसके साथ में, गंध ना, ऐसे बहुत। इसलिए कह रहे अणेय वित्थर विशेषम, अनेक प्रकार के कर्म हमने बांधे। अब वैसे तो अनंत अनंत कर्म प्रकृतियाँ निरंतर बांधते हैं। सिद्धानंतिम भागम अभव जीवों से कितने हैं? ऐसा लेते हैं ना, ये प्रति समय समय प्रबद्ध इतने बांध रहे हैं। तो वो अनेक प्रकार के, और उन सब अनेक प्रकारों को 2 में बांटे तो सुहासुहम, शुभाशुभ में। बताइए उसमें से शुभ कौन से और अशुभ कौन से? शुभ कौन से और अशुभ कौन से? तत्वार सूत्र का एक छोटा सा सूत्र है और उससे सारा विभाजन कर दिया। छोटा सा सूत्र है, शुभाशुभ का बंटवारा कर दिया। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, 2 समझ लो। और अगला सूत्र अतो अन्यत पापम। सद्वेद्य शुभायु
नाम गोत्र, ये पुण्यम, और अतो अन्यत पापम, वेदनीय में से सातावेदनीय, सद्वेद्य, शुभ आयु, आयु कर्म में से जितनी शुभ आयु है, कौन कौन सी शुभ आयु है, नरक आयु को छोड़ करके बाकी तीनों आयु शुभ है। गति में तो त्रियंच गति अशुभ में जाती हैं, लेकिन आयु में त्रियंच भी शुभ में आती है, तो तीन शुभ, अब बाकी एक नरक गति छोड़ करके तो शुभ आयु। नाम, नाम में तो बहुत विस्तार है, इसलिए उसमें अकेला शुभ नाम कह करके छोड़ दिया। शुभ नाम, शुभ नाम में सुस्वर है, यशस कीर्ति है, जो अच्छे अच्छे वाले हैं, सुभग हैं, ये सब इधर शुभ में आएंगे। और दुस्वर, दुर्भग, अयशस कीर्ति, इस तरह जितने भी हैं वे सब अशुभ में चले जाते हैं, तो नाम कर्म संबंधी। और गोत्र में उच्च गोत्र, नीच गोत्र, नीच उच्च गोत्र शुभ में आता है, नीच गोत्र अशुभ में चला जाता है। अतो अन्यत पापम, बाकी पाप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ आघाती कर्मों में भेद पड़ा शुभाशुभ का, और बाकी जो ज्ञानावरणादि घाती कर्म थे वो क्या है, वे तो सब अशुभ या पाप रूप ही है। तो इस तरह सुहासुवम अनेय वित्थर विशेषम तत्तो नियत तदे अपयम, उससे आत्मा को निवर्तित करता है। तत्तो नियत तदे अपयम, तो जो सो पड़ी कमणम, उससे अपने को निवर्तित, कैसे निवर्तित करता है, क्या निवृत्त करता है, हिंदी अर्थ में क्या शब्द दिया, दूर रखता है, कहा निवर्तित करता है, दूर रखता है। कैसे दूर रखता है, चलिए अभी चित्त में रखिए प्रश्न, कैसे दूर रखेंगे, वो तो बंध गए, बंध ही गए हैं, किए थे उस समय किए थे, अब कैसे दूर रखेंगे उनको, टीका में अपन पढ़ेंगे उस बात को। तो उससे दूर रखना, पूर्वकृत कर्म है, उससे अपनी आत्मा को दूर रखता है, वह सो जो सो परिक्रमण, ये तो प्रतिक्रमण हुआ। फिर कम्मम जम सुहम अहम असुहम जम्मीय भावम में बज्जति भविष्यम, भविष्य के शुभ अशुभ कर्म बंधेंगे, बंधे तो है नहीं, जब बंधे नहीं तो उनसे क्या भिन्नता करेंगे, तो इसलिए वो कह रहे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिन भावों से जम्मी भावम्मी, जिन भावों से बंधेंगे ना भविष्य के शुभाशुभ कर्म, जम्मी भावम्मी, कम्मम जम सुहम अशुभम, अशुभाशुभ के तो बंटवारा तो वही है, वे शुभाशुभ वे बंधेंगे। तो लेकिन जिन भावों से बंधेंगे, जम्मी भावम्मी बज्जति भविष्यम, भविष्य के तत्तोणीय तदे, उनसे अपने आप को निवर्तित करता है। तो दोनों बातें हुई, भावों से भी निवर्तित किया, और वो भविष्य के बंधेंगे ना, हमें नहीं चाहिए, उनसे भी अपने आप को दूर रखता है। सो पच्चक्षाणम हवदी, तो ये भविष्य के हैं इसलिए प्रत्याख्यान, सो पच्चक्षाणम हवदी चेदा, वह चेता वह आत्मा प्रत्याख्यान है। जम सुहम असुहम उदीर्णम संपड़ीय अणेय वित्थर विशेषम, जैसे पूर्व में हमने शुभाशुभ बांधे हैं ना, अनेय वित्थर विशेषम, अनेक प्रकार के, वे उदय में भी तो आएंगे। तो अभी इस समय हमारे सातों के सातों कर्म बराबर उदय में आ रहे हैं और फल दे रहे हैं, और मूल प्रकृति के हिसाब से 7 और उत्तर प्रकृति के हिसाब से पूरे। अभी मैं नाम कर्म में कह रहा था ना, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भी है, तो अभी हमारे इस शरीर के लिए हमारा स्पर्श कोमल है, कठोर है, और ठंडा है, गर्म है, और वर्ण में काला गोरा कैसा है, वो काले गोरे में भी सिर के बाल कैसे हैं, चेहरा कैसे हैं, आँखों के अंदर एक 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 जगह वो नामकर्म पूरा पूरा काम कर रहा है, एक एक जगह पर वो सब का उदय बराबर चल रहा है निरंतर। आपके स्थूल नामकर्म का उदय आ जाएगा, मोटे हो जाओगे, बिना खाए पिए भी मोटे हो जाओगे, हवा खा करके भी। और जब
सूक्ष्म स्थूल ऐसा कृश होने का, दुबला पतला होने का आ जाएगा ना, नाम कर्म ऐसा उदय आ जाएगा, कितना भी खाते जाओ वो फिर दुबला पतला ही रहना। यानी एक एक जो हो रहा है ये सारे सुहम असुहम, अच्छे बुरे जो कुछ भी है, अब बाकी तो हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम, जानने के ज्ञानावरण का क्षोभ समाधि जैसा चल रहा है, ये सब भी एक साथ समपड़ी वर्तमान में सुहम असुहम उदीर्णम। जो उदय के शब्द की जगह उदीर्णा दी क्या? हाँ, उदीर्णा। उदीर्णा और उदय में क्या फर्क है? पहले भी आ जाते ना, तो वो तो चाहे अभी के जिनका समय पूरा हुआ वो अपने समय में आ रहे हैं तो उदय, और समय तो नहीं था लेकिन आ गए। कुछ बहुत से ज़्यादा जल्दी उचकने वाले होते हैं ना, तो कोई आ गए, लेकिन वो सब आएंगे तो फल तो वर्तमान में देंगे ना। इसलिए सम पड़ी वर्तमान में जो कुछ भी स्वहम असुहम उदीर्णम सम पड़ी, और वे भी अनेय वित्थर विशेषम, अनेक प्रकार के विस्तार विशेष के। और वो जब आए, उदय आ रहे ना, तो उदय आने पर जो भाव होगा वो स्वभाव प्रकट हो जाएगा ना आत्मा का, उनके होने पर स्वभाव हो जाएगा ना प्रकट, कि विभाव होगा। उदय से हो रहे हैं, इसलिए औदयिक औपाधिक भाव औदयिक ही होंगे। तम दोषम, इसलिए कह रहे दोष, उनके उदय होने पर वर्तमान में जो दोष हो रहे हैं, तम दोषम जो चेददी, उन दोषों को जो जानता है। अब अभी ऊपर तो कह रहे थे कि उनसे नियत तदे, ततो नियत तदे, उनसे निवर्तन करता है, निवर्तन करता है। यहाँ ततो नियत तदे नहीं कह रहे हैं, चेददी। तो ततो नियत तदे इसको भी कह सकते थे ना, हाँ कह सकते थे, परंतु ये तो हो ही गए, अब कहाँ निवृत्त करेंगे? उदय आया, उस प्रकार का भाव, उस प्रकार का परिणाम, उस प्रकार का परिस्थिति हुई, तो जो भी दोष जो कुछ भी हो रहा है हो गया, तो उस क्या निवृत्त करेंगे? तो चेददी, जान लेते हैं। जानते मात्र है, अच्छा बुरा नहीं जानते, राग द्वेष नहीं करते, जान लिया, हुआ है उसे जान लिया। और जान लिया तो उसके साथ ये भी जाना, तम दोषम, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, जान लिया, ज्ञान का गेय उसको बना लिया। तो सहज उसे जानते हैं, सो खलु आलोयणम चेदा, जो जान रहा है वो आत्मा वास्तव में आलोचन है। इस तरह से पूर्वकृत कर्मों से अपने आत्मा को बचाता है, दूर रखता है, और भविष्य में जिन भावों से बंधेंगे उनसे अपने आप को दूर रखता है। वो प्रत्याख्यान, वो प्रतिक्रमण था, ये प्रत्याख्यान। और वर्तमान में उदय में आने पर जो दोष हो रहे हैं सहज जानता रहता है, वह आलोयणम। और ऐसा नित्यम पच्चखाणम कुवदी, नित्य प्रत्याख्यान करता है। नित्यम पड़ी कमदि जोय, नित्य प्रतिक्रमण करता है। जितने पूर्वकृत है मैं उनसे भिन्न हूँ। जैसे 14वीं गाथा का पहला विशेषण अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट। वो अबद्ध स्पृष्ट जो कहा, अबद्ध स्पृष्ट, मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ, इसका मतलब क्या? अबद्ध स्पृष्ट हूँ माने वर्तमान में अबद्ध स्पृष्ट हूँ, यही मतलब है ना। वर्तमान में अबद्ध स्पृष्ट हूँ, और वर्तमान में अबद्ध स्पृष्ट हूँ, इसका मतलब भूतकाल में तो बद्ध स्पृष्ट था, और भविष्य में बद्ध स्पृष्ट हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना। भले ही हूँ कह रहे हैं, लेकिन उसका तात्पर्य है न भूतकाल में बंधा था, न वर्तमान में बद्ध स्पृष्ट हूँ, न भविष्य में कभी होऊंगा। माने त्रिकाल के लिए संबंध है ना। तो जो ऐसा अनुभव कर रहा है उसने वह बद्ध स्पृष्टता का पुराना का प्रतिक्रमण भी किया, वर्तमान में भिन्न जान रहा है इसलिए आलोचना भी हुई, और भविष्य में भी मैं कभी बंधाई नहीं हूँ, त्रिकाल में अबद्ध स्पृष्ट हूँ ऐसा जान रहा है, इसलिए उससे क्या हो गया? प्रत्याख्यान भी हो गया ना। इसलिए नित्यम पच्चखाणम कुवदी, नित्यम पड़ी कमदी, नित्य ही अपने आप को ऐसा वेदन करने वाला,
नित्यम आलोच यदि सोहु चरितम हवदि चेदारु। इस तरह से नित्य जो वेदन करता है, त्रिकाल के कर्मों से अपने आप को भिन्न वेदन करता है। वो एक और 7वां कलश था, 12वां कलश। भूतम भांतम भूतमेव रवसा निर्विद्य बंधम सुदी यद्यंतः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहम हठात। भूत भविष्य और वर्तमान के कर्मों से भिन्न देखता है। भूत भविष्य वर्तमान के भिन्न लखे बुध पद्यानुवाद में दिया ना, वो भिन्न देखता है। ये निरंतर देख रहा है ना, भूत भविष्य वर्तमान के कर्मों से अपने आप को भिन्न देख रहा है। और वो वेदन करने वाला आत्मा ज्ञानी वो निरंतर ऐसा वेदन कर रहा है ना, तो उसका वह वेदन भूतकाल के कर्मों के संदर्भ में इसलिए प्रतिक्रमण है, वर्तमान के संदर्भ में इसलिए आलोचना है, और भविष्य के संदर्भ में है इसलिए प्रत्याख्यान है। उसी परिणाम में इसलिए कह रहे नित्यम पच्चखाणम को बदी नित्यम पड़ी कमदि जोय नित्यम आलोच यदि सोहु चरितम हवदि। वो चारित्र है, वो आत्मा स्वयं चारित्रवान है। टीका में और विशेष खुलासा करेंगे। गाथार्थ पढ़ते हैं। जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से, अब यहाँ पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि ज्ञानावरणादि शुभाशुभ, ये तो शुभाशुभ तो चारित्र मोहनी कर्म में होते हैं शुभाशुभ, ज्ञानावरणादि में कहाँ होते हैं। तो इसलिए वो पहले अपन ने चर्चा कर ली। ये तो पुण्य पाप का शुभाशुभ का भेद तो अघाती कर्मों में होता है, घाती कर्म तो सभी अशुभ रूप ही है। इसलिए सब में 8 ही कर्मों में शुभाशुभ का भेद कर सकते हैं। स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, शुभाशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। कैसे दूर रखता है कर्मों से? सिद्ध भगवान अपने आत्मा को कर्मों से दूर रखते हैं कि नहीं? रख सकते हैं क्या? सिद्ध भगवान अपनी आत्मा को कर्मों से दूर रखते हैं कि नहीं? रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रख सकते हैं। निकम्मा अष्टगुणा, वो तो कर्मों से रहित हो गए हैं ना। वे तो उनके साथ जिन कर्मों का एक क्षेत्राओं का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध था, उससे तो निष्कर्म हो गए। लेकिन वहाँ जो संपूर्ण लोक में कारमान वर्गणा भरी है, या वहाँ जो जीव हैं, उन जीवों के कर्म हैं, वे तो सब आत्मा के साथ सब जगह है ही ना। कहाँ दूर रखेंगे? तो कैसे दूर रखते हैं? ज्ञान स्वयं के आत्मा को दूर रखता है। कैसे दूर रखता है? तो दूर रखना माने ऐसे कुछ निकाल के दूर रखना नहीं है, ये सब अपने ज्ञान में ही करना है। उनको उनसे भिन्न जानना, इसी का नाम दूर रखना है। जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म बंधता है, उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा, कर्मों से नहीं, तो कर्म तो बंधे ही नहीं अभी, इसलिए उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा प्रत्याख्यान है। वर्तमान कालीन उदयागत अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभाशुभ कर्मों के दोष को चेतने वाला, छोड़ने वाला आत्मा आलोचना है। चेतने वाला, चेददी, वह छोड़ने वाला लिया, चेत करके चेत रहा है ना, तो चेता माने भाई ये मैं नहीं हूँ, इसलिए चेतने से छोड़ने लिखा। छोड़ने वाला आत्मा आलोचना है। इस तरह जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है, सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। बोलिए गाथाएं पद्यानुवाद के साथ में। हेलो। कम्मं जम्पोवकयं सुहासुहमणेय वित्थर विशेषं तत्तोणियत्तदे अपयं तुजो सोपडे कमणं कम्मं जं सुहमसुहं जम्मे अभावं निबज्जति भविष्यं तत्तोणियत्तदेशो सोपच्चखाणं हवदि चेदा जं सुहमसुहमुदिन्नं संपडीय अणेय वित्थर विशेषं
तं दोषं चेददि सो खलु आलोयणं चेदा णिच्चं पच्चक्षाणं कुव्वदिणिच्चं पडिक्कमदिजोय णिच्चं आलोचेयदि सोहुचरितं हवदि चेदा शुभ अशुभ कर्म अनेक विध है जो किए गत काल में उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण बंधेंगे जिस भाव से शुभ अशुभ कर्म भविष्य में उससे निवर्तन जो करे वह जीव प्रत्याख्यान है। शुभ अशुभ भाव अनेक विध हो रहे संप्रति काल में इस दोष का ज्ञाता रहे वह जीव है। आलोचना जो करे नित प्रतिक्रमण एवं करे नित आलोचना जो करे प्रत्याख्यान नित चारित्र हैं वे आत्मा। अमृतचंद्राचार्य ने तो निश्चय चारित्र की ही बात की है, लेकिन भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा व्यवहार प्रत्याख्यान आदि की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। टीका में कोई विशेष बात नहीं है, पढ़ते हैं टीका। यह खलु पुद्गल कर्म विपाक भवेभ्यो भावेभ्य चेतयिता आत्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्वं कर्म प्रतिक्रामन स्वयमेव प्रतिक्रमण भवति सैव तत्कार्यभूतं उत्तरं कर्म प्रत्याचक्षाणः प्रत्याख्यानं भवति सैव वर्तमानं कर्म विपाकम् आत्मनः अत्यंत भेदेन उपलभमानः आलोचना भवति। ये तीन न तो तीन व्यक्ति है न तीन काल है, एक ही व्यक्ति और एक ही समय में एक ही कार्य किया और एक कार्य किया और उसमें तीनों कार्य हो गए सहज ही। ये तो तीनों कार्य हुए, तीनों ही नहीं सारे कार्य हो गए, सब कार्य हो गए उसी समय। ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना हो गई ना, उसी समय भक्ति भी हो गई, उसी समय ध्यान भी हो गया, समाधि भी हो गई, और क्या क्या नाम देना है वो सब हो गए। एके साधे सब सदे और सब साधे। अब सबको एक 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 साधने जाओगे ना, वो एक होता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन और एक ये करने क्या किया है। यह खलु पुद्गल कर्म विपाक भवेभ्यो भावेभ्य चेतयिता आत्मानं निवर्तयति। जो चेतयिता ज्ञाता ज्ञानी आत्मा को निवर्तयति दूर करता है, भिन्न करता है, भिन्न जानता है। ये किन से? पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों से। पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भाव अब कौन कौन से? ये देह है, ये पुद्गल कर्म का विपाक है। देह से भिन्न बाहर का संयोग मिला है, वो भी अपने अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार, वह भी पुद्गल कर्म के विपाक का फल है। अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वो भी पुद्गल कर्म के विपाक का फल है। अल्प ज्ञान क्षयोपशम इत्यादि हो रहा है, वो भी कर्म के विपाक का फल है। मैं इससे भिन्न, इन सब से भिन्न, तो फिर बचा क्या? ये तो पुद्गल कर्म के विपाक का फल है। मैं तो पूरा का पूरा चैतन्य आत्मा वैसा का वैसा ही हूँ। तो वो जो ज्ञाता चेतयिता आत्मा को इन सबसे भिन्न अनुभव करता है, तो भिन्न हो गया ना सभी से ही। परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले
अपने विकारी भाव इनसे भिन्न एक चैतन्य स्वरूप आत्मा निवर्तयति, तो उसने किस किस का निवर्तन कर दिया? तत्कारण भूतम पूर्वम कर्म प्रतिक्रामन, तो जो जिसके उदय से भाव हो रहे हैं वही मेरे नहीं है, तो उदय मेरे कहाँ से होंगे? पूर्व कर्म का उदय मेरा कहाँ से होगा? तो उससे अपने को भिन्न जानने से वो उसका जो कारण पूर्व कर्म का उदय हो रहा था उसका प्रतिक्रमण हो गया। और जब मैं इन भावों से अपने आप को भिन्न अनुभव कर रहा हूँ, सहज ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मोह राग द्वेष के विकार मेरे में नहीं हो रहे हैं, सहज निर्मल भाव हो रहे हैं, तो आगामी कर्म क्यों बंधेंगे? तो तत्कार्यभूतम उत्तरम कर्म प्रत्याचक्षाण, इसलिए उसके उत्तर कार्यभूत अभी मेरे विकारी भाव हो रहे हैं, उनका पुराना कर्म का उदय कारण, और अभी मैं विकारी भाव करूंगा तो नया बंधेगा वह कार्य। तो मैंने इसी को भिन्न जाना, तो पूर्व के कारण को भी भिन्न जाना, और भविष्य में बंधते हुए कार्य रूप कर्म उनसे भी अपने को भिन्न जाना। स तत्कार्यभूतम उत्तरम कर्म प्रत्याचक्षाण, उत्तर भविष्य के बनने वाले कर्मों से भी अपने आप को प्रत्याख्यान करता हुआ, प्रत्याचक्षाण भिन्न करने की वजह से प्रत्याख्यानम भवति, और स एव वही वर्तमानम कर्म विपाकम आत्मना, और वर्तमान कर्म का उदय विकारी भाव जो हो रहे हैं उसे अत्यंत भेदेन उपलब्धमाना, उससे अपने आप को भिन्न जान रहा है, ये मैं नहीं हूँ, उनसे भिन्नता कर रहा है वर्तमान में, इसलिए वह आलोचना भवति, इसलिए वही आलोचना है। तो उस एक भेद विज्ञान में सब घटित हो गए, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना और तीनों कालों संबंधी एक साथ एक समय में घटित हो गए। एवं अयम नित्यम प्रतिक्रामन, तो ये भेद ज्ञान की धारा निरंतर चल रही है ना, मैं इनसे भिन्न हूँ, ये धारा निरंतर अंदर चल रही है, इसलिए नित्यम प्रतिक्रामन, नित्यम प्रत्याचक्षाण, नित्यम आलोचयंश्च, नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ, प्रत्याख्यान करता और आलोचना करता हुआ, पूर्व कर्म कार्येभ्य उत्तर कर्म कारणेभ्य, देखो बात बदल गई, पूर्व कर्म कार्येभ्य, पुराने कर्म कारण थे तो वर्तमान में कार्य रूप हो रहा होने वाले भाव, कार्य रूप होने वाले, और उत्तर कर्म कारण जो आगे होने वाले उसके लिए कारण रूप विकारी भाव जो हो रहे हैं, कारणेभ्य भावेभ्य अत्यंत निवृत्तः, उन विकारी भावों से पूर्ण निवृत्त होता हुआ, राग द्वेष परिणामों से निवृत्त होता हुआ, वर्तमानम कर्म विपाकम आत्मना अत्यंत भेदेन उपलब्धमानः, और वर्तमान के कर्म के उदय को आत्मा से अत्यंत भिन्न जानता हुआ, उपलब्धमानः, उनको भिन्न जाना। तो क्या किया? स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञान स्वभावे निरंतर चरणात्, तो क्या करेगा? पुराने कर्म के उदय का ध्यान नहीं दे रहा है, उससे होने वाले राग द्वेष में अटक नहीं रहा है, तो क्या करेगा? स्वस्मिन्नेव ज्ञान स्वभावे निरंतर चरणात्, सहज ही अपने ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर लीन होने से, चरण करने से, लीन होने के कारण से चारित्रम भवति, सहज अपने में लीन हो रहा है। पानी कोई मलिनता मिलने से मलिन हो रहा है, धूप पड़ रही वो तेज तो गर्म हो रहा है, वो अग्नि के संयोग से गर्म हो रहा है। इस सब से भिन्न यदि पानी ने अपने आप को रखा तो पानी कैसा रहेगा? शीतल निर्मल सहज अपने आप स्वभाव में रहने वाला है। ऐसे ही इनसे सबसे भिन्न किया तो जो अपना सहज ज्ञान स्वभाव है, स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञान स्वभावे निरंतर चरणात्, सहज ही अपने ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर लीन रहने के कारण वह आत्मा ही चारित्र है, वह भेद विज्ञान करने वाला, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करने वाला समझ लीजिए, वह चारित्रम भवति। और चारित्रम तो भवन स्वस्य ज्ञान मात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञान चेतना भवति इति भावः, और वो चारित्र रूप होता हुआ क्या कर रहा है? स्वयं के ज्ञान मात्र का संचेतन कर रहा है, बाकी कुछ संचेतन नहीं चल रहा है उसके। मैं देह हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ,
मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, दुर्भाग्य हूँ, कर्मों की दृष्टि से कोई चिंतन नहीं, रागी द्वेषी हूँ, कोई नहीं, सहज ज्ञान मात्र। तो ज्ञान मात्र का संचेतन होने के कारण से वह ज्ञान चेतना रूप होता है। बस यही बात आगे चल करके अब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना से रहित ज्ञान चेतना रूप कैसे होना, इसकी चर्चा विस्तार से आगे चलेगी। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल संबंधी शुभाशुभ भावों से निवृत्त होकर अपने ज्ञान स्वभाव में वर्तना, रमना, स्थिर होना ही है। और यही निश्चय चारित्र है जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है। क्यों सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक क्यों होता है? क्योंकि भिन्न जाना है, माना है। तो जाना सम्यक ज्ञान और माना सम्यक दर्शन, और उसी में लीनता कर रहा है, तब वो चारित्र हुआ है। अतः एकमात्र करने योग्य कार्य तो आत्मज्ञान पूर्वक आत्मरमनता ही है, ये ज्ञान चेतना है। और ऐसी जो ज्ञान चेतना न करते हुए अज्ञान चेतना में अटकते हैं, अभी तो ये कहा था कि वो ज्ञानी तो अपने आप को वह कर्मों से निवृत्त रखता है, भूतकाल के भविष्य के सभी कर्मों से। आगे कहेंगे वे तो कर्मों से बंधने वाले, निश्चित रूप से कर्म से बंधते ही हैं। कौन सी गाथा है? 386 तक हुई ना। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ना है, पेज नंबर 35 पेज पर दिए, अनुशीलन में पेज नंबर 35 पर नीचे चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है। मुनिराज के भी षट आवश्यकों में समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति, करे प्रतिक्रमण, तजे तण अहमेव को। तो उनको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करनी होती है। उसमें पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है, और वर्तमान दोषों से आत्मा को पृथक करना सो आलोचना है। यहाँ निश्चय चारित्र को प्रदान करके कथन है, ये व्यवहार चारित्र हुआ, इस तरह से चिंतन करना, मनन करना, इसका पाठ बोलना, भावना भाना, ये सब व्यवहार चारित्र है। यहाँ निश्चय चारित्र को प्रदान करके कथन है, इसलिए निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है, अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है। तो अकेला एक भेद विज्ञान कर रहा है, 3 नाम क्यों दे रहे हो? एक काम है तो 3 नाम क्यों दे रहे हो? कि उसमें 3 हो रहे हैं ना, त्रिकाल। भूतकाल संबंधी किया तो प्रतिक्रमण हो गया, वर्तमान का किया तो आलोचना हो गया, और भविष्य का किया तो प्रत्याख्यान हो गया। इस प्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप, आलोचना स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभवन ही निश्चय चारित्र है। जो यह निश्चय चारित्र है वह ज्ञान चेतना है, अर्थात ज्ञान का अनुभवन है। उसी ज्ञान चेतना से साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप केवल ज्ञान में आत्मा प्रकट होता है। ये ज्ञान चेतना अभी अनुभव रूप है, और ऐसी पूर्णता करते करते जब केवल ज्ञान हो जाता तो साक्षात ज्ञान चेतना, फिर तो रंच मात्र भी अज्ञान चेतना वहाँ नहीं होती है। विशेष चर्चा आगामी गाथाओं की आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,
शरणागहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।